अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 10th का एग्ज़ाम तो दिया, अब जहन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन गर्दिश कर रहा है कि मैं आखिर कौन सी स्ट्रीम चूज़ करूं। मैं अपने पेरेंट्स की बात मानूं, अपने फ्रेंड्स की बात मानूं, अपने रिलेटिव्स की बात मानूं या सोसाइटी में बैठे लोगों की बात मानूं। कहीं ना कहीं आपके जहन में भी ऐसी क्वेश्चंस आते होंगे। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर आज हम आपके लिए लाए हैं। हमने अपने स्टूडियो में खास दावत दी है एक टीचर को, जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 8 इयर्स का रहा है। उनको हमने खुसूसी दावत दी है अपने स्टूडियो में, ताकि हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर निकाल पाए जो कि एक स्टूडेंट के जहन में हर टाइम गर्दिश कर रही होती है, यूं ही वो 10th का एग्ज़ाम देता है। हम जानेंगे इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हमने दावत दी है वन एंड ओनली मिस्टर सिराजुद्दीन खांडे सर को, जिनका मैंने पहले ही बोला, जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 8 इयर्स रहा है, जिन्होंने अपनी कैरियर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर किया है, गाइड किया है। उन्हीं से हम जानेंगे कि एक स्टूडेंट अपनी स्ट्रीम कैसे चूज कर सकता है, कौन सी स्ट्रीम एक स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहेगी और कौन कौन से कोर्सेज एक स्ट्रीम में होते हैं और उनका कैरियर कैसे बना सकता है एक इंसान उनमें, एक स्टूडेंट उनमें। इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। हम दावत देंगे मिस्टर सिराजुद्दीन खांडे को, बट उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। कहीं ना कहीं आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी और ये उन तक वीडियो शेयर करना ज़रूरी जिनको इसकी ज़रूरत है, ताकि वो इससे बेनिफिट उठाए। और हमारे YouTube चैनल जहलिम इनसाइट्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारा फेसबुक पेज भी चल रहा है जिसका सेम नेम है जहलिम इनसाइट्स, उसको भी फॉलो ज़रूर कीजिए। लेट्स बिगिन आवर प्रोग्राम। आई वेलकम मिस्टर सिराजुद्दीन खांडे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद आपको हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया आपका। सर, मैंने आज जो एक Q&A सेशन रखा है, इसमें जो मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक रखा है जो कि मुझे नहीं लगता है आज तक YouTube या Facebook पे आपको ऐसा वीडियो मिलेगा। तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ रहा था, इवन जब मैं पढ़ रहा था तब भी मुझे किसी ने इस चीज़ के रिलेटेड गाइड नहीं किया। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के थ्रू मैं उन स्टूडेंट्स, उन ब्रदर्स सिस्टर्स को गाइड करूं, ताकि उनको पता चले कि हम कौन सी स्ट्रीम लें आफ्टर 10th, या उनको पता चले कि हम कैसे अपना कैरियर बनाएं। तो उसी लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, आप मेरे स्टूडियो में आए, उसके लिए थैंक यू। तो उसी क्वेश्चन के लिए मैं आपको आज बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा नॉलेज दीजिए स्टूडेंट्स को कि इस बारे में कि वो अपनी स्ट्रीम कैसे चूज़ करें। जी वैसे साहब, पहले मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे अपने स्टूडियो में दावत दी, और जो आपने टॉपिक चूज़ किया ना, मुझे लग रहा है कि इसकी बहुत सख्त ज़्यादा ज़रूरत आजकल के दौर में है। क्योंकि मैं बात करूँगा अपनी, मेरा नाम सिराजुद्दीन खांडे है और मेरा एक्सपीरियंस टीचिंग का लगभग 7 साल का है। और मैंने इन 7 सालों में क्या देखा, या मैं जब स्टूडेंट था, एज ए स्टूडेंट था, तब भी मैंने क्या देखा कि मैं भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहा था। जो इश्यू को आपने आज यहाँ पे उठाया है, मेरे साथ भी ऐसा होता था जब मैं एज ए स्टूडेंट था। और फिर जब मैं खुद उस्ताद बना, और इन 8 सालों में मैंने क्या देखा, मैंने बस इतना देखा कि 10वीं जमात के बाद या 12वीं जमात के बाद, आफ्टर 10th और 12th, मुझे लगता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और यहाँ 10वीं जमात के इम्तिहान के बाद एक बच्चा फिर वो फैसला देता है जिससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, फिर वो आगे जाके कुछ करता ही नहीं है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने आज ऐसा टॉपिक चुना, खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं, जो बच्चे फिर ये कहते हैं कि कोई होना चाहिए मेंटर, कोई रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। और हर किसी बच्चे में कोई ना कोई एबिलिटी, कोई ना कोई क्वालिटी होती है। और यहाँ पे अगर बच्चे ने सही डिसीजन लिया कि मैं कौन सी स्ट्रीम चूज करूं, मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट बेहतर रहेगा, आगे जाके मैं कौन सा सब्जेक्ट लेकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करूंगा, अगर इस वक्त उसने सही डिसीजन लिया तो कल को इंशाअल्लाह रहमान फ्यूचर में उसकी जिंदगी आबाद हो जाएगी। वैसा थैंक यू सर। सर, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा रहेगा आपसे, वो ये रहेगा कि एक स्टूडेंट कौन कौन सी गलतियां करता है अपनी स्ट्रीम चूज करने में, और उसको कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए अपनी स्ट्रीम लेते हुए। बिल्कुल सही।
بالکल। तो पहला सवाल जो आपने किया है कि बच्चे को क्या चाहिए, कौन सी गलती वो ना करे, कौन सी गलती आज हो रही है बच्चों से, तो पहले मैं कहूँगा वो हिसाब से दैट देयर आर मैनी 3 प्रॉब्लम्स और 3 थिंग्स। हर कोई बच्चा मुझे लगता है कि इन 3 गलतियों में कहीं ना कहीं मुलव्वस हो जाता है। पहली गलती कौन सी गलती है, वो ये होता है कि पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि बच्चा, मैं तो डॉक्टर हूं, मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए, मैं टीचर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मेरा बच्चा भी वही प्रोफेशन सेम इख्तियार करना चाहिए जो कि मेरे पास है। और इसी पेरेंट्स इंटरेस्ट के बुनियाद पर बहुत सारे बच्चे ऐसा डिसीजन लेते हैं जिनसे उनकी जिंदगी फिर बर्बाद हो जाती है। तो मैं तमाम आप देखने वालों से ये कहता हूं, तमाम बच्चों से ये कहता हूं कि प्लीज एंड प्लीज ये गलती कभी भी मत करना, ये कभी गलती मत दोहराना। कौन सी गलती? कि आप ये देखते हो कि मेरे पेरेंट्स का इंटरेस्ट किस में है, जबकि आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपके पेरेंट्स आपको जबरदस्ती धकेलते हैं उस रास्ते में, उस फील्ड में। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी और स्ट्रीम में चाहत है, आप उसमें ज्यादा कर सकते हो हासिल, लेकिन आपके पेरेंट्स आपसे कह रहे हैं कि नहीं, आपको डॉक्टरी करनी, आपको नीट करना, आपको मेडिकल, आपको नॉन मेडिकल लेना, ठीक है। ये गलती आपकी स्टडी की वसादत से मैं हर किसी बच्चे तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये गलती कभी भी मत दोहराना। आप अपने इंटरेस्ट देखो, ना कि ये मत देखना कि मेरे पेरेंट्स का इंटरेस्ट किस में है। ये पहली गलती है। और सर यू सेड कि नंबर फर्स्ट गलती जो है कि हमें पेरेंट्स के दबाव में आके कोई ऐसी स्ट्रीम नहीं लेनी है जिसमें हम आगे फिर कुछ ना कर पाए। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप पेरेंट्स का मत मानो। मैं कहता हूं अगर आपका इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल मेडिकल में है, लेकिन आपके पेरेंट्स वो बिजनेसमैन आपको बनाना चाहते हैं, तो वो आपको जबरदस्ती फॉर एग्जांपल कॉमर्स सब्जेक्ट में धकेलते, उस वक्त आपको वो नहीं करना है, ठीक है। आप खुद का इंटरेस्ट देखो कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, और आपके इंटरेस्ट के बुनियाद पर आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। और दूसरी गलती ये है कि आप क्या, मुझे लगता है कि हर कोई बच्चा ये गलती करता है कि वो देखता है कि मेरे दोस्त ने एक माइंडसेट आज बना है कि हर कोई मेडिकल, हर कोई नॉन मेडिकल लेता है। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं मेरे क्यों ना करो, हालांकि मेरा इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं ये सोचता हूं कि फिर एक साथ गपशप करेंगे, फिर एक साथ स्कूल जाएंगे, फिर एक साथ कॉलेज जाया करेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे। ये मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ऐसी भी गलती कभी भी मत करना। अपने दोस्त की चॉइस पर अपनी जिंदगी खराब मत करना, अपने दोस्त के चॉइस पर सब्जेक्ट चूज मत करना। और तीसरी गलती वो साहब जो मैं शेयर करना चाहता हूं अपने देखने वालों के साथ, तीसरी गलती ये है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमसाया क्या कहेंगे। अगर आपने अपने सोसाइटी के माइंडसेट के बिना पर ऐसा फैसला लिया जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा ना, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी जिंदगी फिर अल्लाह बचे बर्बाद हो जाएगी। तो तीसरी गलती ये है कि हम लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग क्या करते हैं 10वीं जमात के बाद, वो अपनी सोसाइटी के बारे में सोचते हैं कि लोग, अगर मैं आर्ट्स लूंगा तो लोग क्या समझेंगे, या अगर मैं कॉमर्स लूंगा तो वो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा। तो अपनी सोसाइटी के माइंडसेट की तरह देखकर अपना स्ट्रीम चूज कभी भी मत करना। जो आपका इंटरेस्ट है, जो आप में एबिलिटी है, जो आप में हुनर है, उसके बिना पर आप सब्जेक्ट चूज कर लो। मैं आपसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह रहमान आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छी बन जाएगी, आपका फ्यूचर ब्राइट बन जाएगा। तो ये 3 गलतियां कभी भी मत दोहराना। पेरेंट्स के प्रेशराइज में आकर स्ट्रीम चूज मत करना, दूसरी गलती फ्रेंड्स की चॉइस पर स्ट्रीम चूज मत करना, और तीसरी गलती लोग क्या कहेंगे इस बिना पर स्ट्रीम चूज मत करना। और खासकर जो ये 3 गलतियां करता है ना, वो फिर आखिर में क्या, उसकी जिंदगी बर्बाद और साथ में माँ बाप का पैसा भी बर्बाद हो जाता है। तो गुजारिश है आप सबसे कि अपने पेरेंट्स का खून, उनकी दौलत जाया मत कीजिए। इन 3 गलतियों को आप मत दोहराए, 3 गलतियों को कभी भी मत आप कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं वल्लाह आपकी जिंदगी इंशाअल्लाह रहमान ब्राइट बन जाएगी। उसके बाद थैंक यू सो मच सर, आपने 3 गलतियां बोली कि जो एक इंसान करता है, जो एक स्टूडेंट करता है अपनी लाइफ में स्ट्रीम चूज करने के लिए। नंबर फर्स्ट पे जो आपने गलती बोली वो बोली पेरेंट्स के प्रेशर में आके ऐसा सब्जेक्ट चूज करना जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो हमारे। बिल्कुल। नंबर सेकंड पे जो आपने बोला वो बोला अपने फ्रेंड्स
कि फ्रेंड्स मेरा ये ले रहा है तो मैं भी लूं, बिल्कुल और नंबर 3 पे जो आपने बोला कि समाज क्या कहेगा, बट मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा इस पे कि लोगों का काम ही होता है बातें करना। हकीकत है। सो आप वो चूज कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको लगे कि ना आप अपनी लाइफ बना सकते हो। थैंक यू सो मच सर ये 3 गलतियां शेयर करने के लिए। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सर इनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जो हमारा ये वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी बिल्कुल, शेयर तो लाजमी बनता है।